अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो बड़ा ही हसास मौजू है और ख़ासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस मौजू पर बात करना भी जो है वो मायूब समझा जाता है। बात करेंगे LGBT पर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये LBGT है क्या। LBGT जो है वो एक जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ से ये मुहिम जो है वो शुरू हुई। LBGT का सबसे पहले तो मतलब मैं आपको बताता चलूँ। L का मतलब है लेस्बियन, G का मतलब है गे, B का मतलब है बाइसेक्सुअल और T का मतलब है ट्रांसजेंडर। ये सब वो अफराद हैं जो कि आम इंसान या उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको आम इंसान से जो है वो मुख्तलिफ समझा जाता है। पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल ये है कि 2018 में ये कम्युनिटी जो है वो बाकायदा तौर पर मंजर आम पर आई और LBGT जो कि मगरबी ममालिक से जो है ये मुहिम शुरू हुई वो पाकिस्तान में भी जो है वो शुरू हो गई। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ख्वाजा सरा जिन्हें हम कहते हैं, उस कम्युनिटी के हवाले से मैं ये आपको बताता चलूँ कि 2018 में बाकायदा तौर पर इस कम्युनिटी की एक शनाख्त जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तस्लीम की और कानूनी शनाख्त जो है वो इनको मिली। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ख्वाजा सराज शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं और उन्हें बुनियादी हकूक़ भी जो है वो हासिल हैं, जिसके बाद बाकायदा एक एक्ट जो है वो मंजूर किया गया और उस एक्ट को मंजूर करने के बाद ख्वाजा सराज जो है वो अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड पर नाम अपना जो है वो ख्वाजा सराज लिखवा सकते हैं और फिर साथ ही साथ वो नौकरी का हसूल भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारों में जो है वो ले सकते हैं। इस प्रोटेक्शन एक्ट के बाद ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो थी उनकी शनाख्त जो है वो उनको मिल गई। लेकिन LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ये कम्युनिटी एक बिल्कुल ही डिफरेंट कम्युनिटी है जो कि अब पाकिस्तान में भी बाकायदा तौर पर जो है वो एक्टिव हो गई है। इस हवाले से जो है वो चंद रोज़ कबल ही एक बाकायदा पार्टी का जो है वो इनेकाद किया गया लाहौर में, गुलबर्ग में। मेरे ज़राए का कहना है कि ये गुलबर्ग में इस पार्टी का जो है वो इनेकाद किया गया, लेकिन कुछ ज़राए मेरे ये कह रहे हैं कि बैरिया टाउन में भी इस हवाले से जो है वो पार्टीज़ होती रहती हैं जिसमें गे कम्युनिटी जो है वो बाकायदा तौर पर शिरकत करती है, परफॉर्म करती है। इस हवाले से जो है वो मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं, पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं मारिया भी, उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है एक वीडियो भी जो है उन्होंने अपलोड की जिसमें उन्होंने उस डांस पार्टी की बाकायदा वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की और उसमें उन्होंने बाकायदा तनकीद का निशाना बनाया इस LGBT को और उनका ये कहना था कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को इस चीज़ से जो है वो दूर रखें, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क इस्लामी मुल्क है और हम जो है वो इन चीज़ों को या इस कम्युनिटी को जो है वो उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको समझा सकते हैं, उनको जो है वो ये बाकायदा तौर पर उस कम्युनिटी के हवाले से जो है वो को मार्केटिंग नहीं हम कर सकते। इस हवाले से जो है LGBT पर जो है वो अब बाकायदा तौर पर फिल्में भी जो है वो नाजरीन बनना शुरू हो गई हैं। जॉयलैंड नाम की एक फ़िल्म है जिसको सरमद सुल्तान खुसर ने जो है वो प्रोड्यूस किया। इस फिल्म को जो है 2022 में रिलीज़ किया जाना था, लेकिन ये फ़िल्म जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बैन कर दी गई। इस फिल्म की नुमाइश जो है वो होनी थी, लेकिन कुछ अफराद ने जो है वो बाकायदा तौर पर ज़िले इंतज़ामिया को एप्लीकेशन दी और ये फ़िल्म की नुमाइश जो है वो नहीं हो सकी। इसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो LBGT के हवाले से जो है वो बन के अपलोड हुई हैं और LBGT जो है वो पाकिस्तान में अब बाकायदा तौर पर एक्टिव है। उसके लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में जो है वो बाकायदा एक्टिव जो है स्पोक्समैन पर्सनस हैं, नुमाइंदे हैं जो कि इस मुहिम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। बात अगर की जाए आर्ट एंड कल्चर की, और जो पार्टीज़ हो रही हैं उनको आर्ट एंड कल्चर का ही जो है वो नाम दिया जा रहा है LBGT के हवाले से। अभी जो पार्टी हुई जो कि एक इवेंट का इनेकाद किया गया, उस इवेंट में जो है वो LBGT ने आर्ट एंड कल्चर का ही जो है वो नाम जो है वो दिया। मेरे साथ इस वक्त लॉलीवुड इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार जो है वो मौजूद हैं। राशिद महमूद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं और ऐसे ऐसे करैक्टर कर चुके हैं कि उनकी किए हुए किरदार जो हैं वो आज भी ज़ुबान ज़द आम है, लोग उनको याद किए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं LBGT को आप किस नज़र में देख रहे हैं।
जैन में एक अलावा साहब के एक शेर से सारी मैंने गुफ्तगू सुनी है, उससे अपनी इस हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। बीइंग ए कलमा को, बीइंग ए मुस्लिम, हमारे बिलीव्स, हमारा दीन इंटायरली ये जो चीज़ है, मैं हमारी बी की इस बात को, उनके इस खदशे को सेकंड करता हूँ और बड़े बोल्डली सेकंड करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हमारा रिलीजन में मुसीबत ये हो गई है कि ये जो इकोनॉमिकल इंसेंटिव की दौड़ है ना, उसमें इस कदर तेज़ियाँ, अनड्यू तेज़ियाँ आ गई हैं कि पेरेंट्स को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके बच्चे जो हैं, भाई आपको अल्लाह ने फैसिलिटीज़ दे रखी है, आपका ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी जो है वो एनवायरनमेंट्स दे, गाड़ी भी लेके दे, एजुकेशन भी बेहतरीन सारा, लेकिन उनको वक्त भी दें। सिर्फ डिग्री नहीं है कि आप किसी बड़े उसको यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए सेमेस्टर की फ़ीस दे के तो डिग्री दे दोगे और वो उसकी जॉब या उसका वो स्टेटस जो है वो बन जाएगा। बीइंग ए मुस्लिम, पेरेंट्स की बहुत सारी ड्यूटियाँ हैं। इन सारी आसाइशों के साथ साथ क्या आप अपने बच्चों को वक्त देते हैं? ये हमारे मुल्क में जितनी कबाहतें हैं वो इस इकोनॉमिकल दौड़ की वजह से। अभी अब्बा उतरे हैं मलेशिया की फ़्लाइट से और साथ ही उन्होंने मिसेज को कह दिया कि भाई वो मैं परसों मेरी हांगकांग की फ़्लाइट है तो वो मेरा ज़रा बैग थोड़ा सा ये। तरबियत कहाँ चली गई? आप अपने बच्चों पर नज़र रखे हुए हैं? हर चीज़ वो दे दी आपने उनको, हर चीज़ दे दी, वक्त देते हैं आप उनको? ये सारी कबाहतें जो है, हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा किस सोसाइटी में बैठ रहा, किस कंपनी में बैठ रहा, और जो हमने उसको फैसिलिटीज़ दी है वो किस तरह मिसयूज़ हो रही हैं, किस तरह उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। और फिर मेरी एक और भी है कि ये सारी की सारी कबाहतें जो हमारे मुल्क में कल्चरल ये पार्ट है, कल्चरल पार्ट, मेरा कल्चर ये है। अरे हमारी तो शनाख्त है, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे रस्म व रिवाज, हमारे जो प्रोविंशियल मुख्तलिफ सारे के सारी चीज़, ये तो शनाख्त है हमारी, उसमें कहीं इस तरह की कोई कबाहत नहीं है कोई। और ये जो सारा कुछ जो हो रहा है तो क्या अरबाब इख्तियार की नज़र में नहीं है? ये जो हमारी इदारे हैं, जो एजेंसियाँ हैं, जो ये सारा कुछ मुल्क में स्कैन करती है, क्या वो सिर्फ अपना सर्वाइवल भी स्कैन करने पे होती हैं? क्या उनको ये कबाहत है, ये सारा कुछ नहीं नज़र? अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि ये मगरबी एजेंडा है और जो फिल्म्स बन रही हैं, जो ड्रामे बन रहे हैं, जो शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, बाकायदा इसी मौजू के ऊपर उन सब पे रिस्ट्रिक्शन हो जानी चाहिए, बैन हो जाना चाहिए उन सबको। मैं बड़ा बोल्डली रिकमेंड करता हूँ अरबाब इख्तियार से कि इस पर अगर आपके ये जो शोबे, ये सारे स्कैन वाले, साइबर क्राइम है, ये है फलां, तो क्या ये क्राइम जो है ये उनकी नज़र में नहीं आया अभी तक? ये पार्टियां जो कल्चर के नाम पे इसे तरह के सारा कुछ, ये बर्बादी है हमारी यूथ की। हमारी यूथ जो है वो एक प्लस पॉइंट में समझता था कि हम आज भी जो है वो फ्लैशबैक का तस्करा करते हैं कि हमने ये किया एक दफ़ा। हमारी यूथ जो है वो फ्लैश फारवर्ड में, लेकिन वो इस कदर भी फ्लैश फारवर्ड में न चली जाए कि सारा कुछ बर्बाद हो जाए। ये हम बर्बादियों की तरफ। लाइफ इज़ अ सिंपली टेक वन, देयर इज़ नो टेक टू। अरे बी केयरफुल। अब मेरी सिर्फ पेरेंट्स से गुजारिश है, और मैं फिर उन्हीं पे जोर दूँ, इन बच्चों को जिनको आपने सारा कुछ दे दिया, एडिक्शन का शिकार वो हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे पता नहीं क्या 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 जो हैं वो सारी चीज़ें बिक रही हैं, और रोज़ उसका तस्करा होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कौन रोकेगा इन्हें? और फिर ये जो एक है ये मेरे रिलीजन में, अरे ये तो खुदा के यहाँ सबसे मेरा ख्याल है कि सबसे बुरा फेल है जिसकी सबसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी। और जिनके बच्चे हैं, क्या आपको अपने बच्चों की उसका रत्ती भर कोई एहसास या वो नहीं है? इन पार्टियों पे बैन होना चाहिए। इस तरह का कोई सब्जेक्ट मेरे मुल्क में अगर कोई बनाता है तो उसको भी पूछा जाए कि हु आर यू। ऐसे उर्दू बाज़ार के दानिश्वर जो है ना, उनको उनसे माफ़ी मांगे, उनसे रोके उनको। कोई स्कैनर नहीं। बड़ी पहले फर्स्ट फिल्में बनती, कितने डिपार्टमेंट थे,
स्कैन करने वाले, कौन इजाज़त देता है उनको? और अब अगर इस तरह की बात, मैं मारिया बी का बल्कि बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने सबूत के साथ ये सारे का सारा जो है उस सोशल मीडिया के ज़रिए अरबाब अख्तियार तक पहुँचाया है, तो उनको तो दाद देनी चाहिए। तो मैं उनकी इस बात को रिकमेंड करता हूँ और मैं एग्जैक्ट उसी तरह कहता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा पेरेंट्स पे कहता हूँ, अपने बच्चों पे नज़र रखो। रब बड़ा मुनसफ है, वो खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ ही वापस बुलाएगा। आपका सारा कुछ यही रह जाएगा। आपकी लेगेसी, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी वो तरबियत कहाँ है? फॉर गॉड सेक उस पर ज़रा तवज्जो कीजिए। और हुकूमत के अरबाब इख्तियार से भी है कि आप भी ये बड़ी खदशा और बहुत एक शदीद उस एडिक्शन के बाद, ये एडिक्शन विक्शन इन्हीं तरह की पार्टीज़ में शुरू होती है और फिर वहीं वो बिल्कुल दुनिया माफिया से बेखबर हो के तो वो सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं। नहीं, इसका कुछ सद्देबाब होना चाहिए। बिल्कुल, राशिद महमूद का भी यही कहना है कि इस चीज़ का जो है वो सद्देबाब होना चाहिए और वालिदैन को अपने बच्चों पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और उनके बच्चे किस कम्युनिटी में बैठ रहे हैं और किस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो मोबाइल भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस मोबाइल पर क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस कम्युनिटी में जा रहे हैं वो कम्युनिटी किस तरह की कम्युनिटी है।